नमस्कार। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन। अभी मैं मौजूद हूँ पिपराकोडी प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 और 13 में, और हमारे साथ ये जनता है और इनसे बात करेंगे कि पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है और अगले 5 सालों में कितना कुछ विकास होगा। और फिलहाल पंचायत इलेक्शन जारी है और हमारे सर पे ये जो इलेक्शन चल रहा है इसमें लोग काफ़ी उत्साह नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारे पर्व त्यौहार जो बिहार का सबसे पावन पर्व छठ पूजा माना जाता है वो भी नज़दीक है। मात्र 2 से 3 दिन बाकी रह गया है छठ पूजा में। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 साल में या फिर 10 साल में। लेकिन अब बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इस समय अगर आप बात करते हैं तो ज़रूरी है कि आप समझेंगे, जानेंगे और जागरूक बनेंगे कि फ़िलहाल कि इस बिहार पंचायत इलेक्शन में लोगों की क्या स्थिति है, क्या कमज़ोरी है और क्या मजबूती है और परेशानी क्या है। इस सभी मुद्दों पे बात करेंगे। देख सकते हैं कि हमारे साथ ये जो जनता इकट्ठी हुई है ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जनता जब भी हमारे इतिहास में इकट्ठा होती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन करती है। इसी को लेते हुए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। पहले विकास के बारे में बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, तो आप पिछले अपने पंचायत में कितना विकास देखते हैं? क्या विकास कुछ हुआ है? बहुत हुआ है। इधर रोड आगरा पंचायत, अच्छा, बन गया है। अच्छा काम हुआ है। तो इनका कहना है कि अच्छा काम हुआ है, पिछले 5 साल में बेहतर काम हुआ। लेकिन और लोगों से हम बात करेंगे। देखिए, हर लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर लोगों को अधिकार है अपना पक्ष रखने की। कोई सही रख सकता है, हर कोई अपने स्थिति से सोचता है। उसी के ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे सबसे। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? नहीं मिला। अच्छा, तो विकास को आप कैसे देखते हैं? आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? हमारे पंचायत में 5 साल से बहुत विकास हुआ है। और अच्छा, विकास क्या हुआ है? क्या विकास हुआ आपके पंचायत में? रोड बन गया है और शौचालय जितना बना हुआ है सब मुखिया जी का। अच्छा, डस्टबिन मिला है क्या? डस्टबिन सब मिला है। अच्छा, एकदम। अच्छा, बीच में एक बार ये भी सरकार के द्वारा फंड दिया गया था कि सबके मास्क मिले। जब कोरोना काल चल रहा था, साबुन मिले, सैनिटाइजर मिले, मिला था आपको? मिला है, मास्क वाला मिला है। अच्छा, हाँ। अच्छा, नल जल की क्या स्थिति आपके वार्ड में? ठीक है। ठीक है, नल जल ठीक है, नल जल एकदम हमारा। अच्छा, इस बार क्या होगा? कुछ परिवर्तन नजर आएगा या फिर कुछ स्थिति बेहतर नजर आएगा? क्या कुछ बेहतर है? बेहतर है। हाँ, बेहतर हमारा है। अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा, इनसे पहले बात करते हैं कि देखते हैं कि महिलाओं की कितना भागीदारी है। आप बताइए कि इस पंचायत में विकास को कैसे देखती हैं? कितना विकास हुआ है? कितना विकास हमने के का जानी सब। अच्छा, कुछ सड़क बना है, कुछ बिजली नल जल योजना, ऐसे कुछ फंड सरकारी योजना मिल जाला, मिलता है? हाँ, सब कोई परेशानी तो नहीं है आपको? ना, नहीं के परेशान नहीं। हाँ सर, सब कुछ ठीक बा, कुछ दिक्कत नहीं की। अच्छा, क्या क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी कोई परेशानी नहीं है? क्या क्या मिला है, पहले ये जिक्र करिए आप। सब कुछ मिलल बा, सब कुछ। अच्छा, राशन में कोई कटौती होती है क्या? ना, कुछ ना। राशन में, पानी में, शिफ्टी में, सब कुछ आदमी ठीक बा, कोनो गलत नहीं। अच्छा, इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? इलेक्शन 23 को होने हैं, 24 को। इस पे क्या कुछ नजर आएगा? कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा क्या? ना। अच्छा, यहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं, पहले इनसे बात कर लेते। क्या कह रहे हैं आप? हम लोग के जल नल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोड में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राशन अच्छा से मिलता है। उसके बाद में हम लोग पुराने मुखिया के सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पुराना मुखिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? 15 साल जो सलेमपुर पंचायत में मुखिया थे, हम लोग के इधर कोई नहीं उलीट के ताकता था। अच्छा, उसके बाद में हम, लेकिन इस बार बेहतर स्थिति हुई है क्या? हाँ, बेहतर स्थिति वही है कि जो 5 साल ठीक ठाक से सलेमपुर पंचायत से लेकर 1 नंबर से 13 नंबर वार्ड तक ले मुखिया जो पुरानका है वो बेहतर हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या स्थिति आ गई है? उनको उनका काम से, अच्छा, चाल काम से। अच्छा, कितना काम हुआ है मुखिया जी के सीजन में? आप बताइए, क्या कुछ हुआ है? काम तो बहुत भेल बा।
दो चार नाम रखिए जो काम हो गया हो। रोड बनल ही बा, नली गली जी नली गली बनल ही बा, जीवधारा में कचहरी हो दे चमकता। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी? पहले अगर कचहरी की बात करें, नाक बोर्ड को करके आदमी वो रास्ता से गुजरे, बहुत गंदा। अच्छा, मगर उनका थ्रू में एकदम सफियाना हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हुआ है जी। हमने के जब वोट देव तो उनके के दे, हमने के बेटी बहन के भी हम लोग के बेटी बहन को भी इज्जत मिला है मुखिया से। हम लोग के बेटी बहन बाजार जा रही है, कोई इमरजेंसी में तो शौचालय नहीं था, मुखिया शौचालय बनवा दिया है। देखिए, ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का क्या रुख है और क्या इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला या नहीं है, क्या लोगों की नीड थी उसको कितना पूरा किया गया है या कितना विकास हुआ है, इस सब मुद्दों पे लोग एकदम खुल के बात करने के लिए हमारे साथ रेडी है और हर बात पे एकदम बिना डरे बिना हिचक के साथ हमारे साथ बात कर रहे हैं और हर स्थिति को साझा कर रहे हैं कि कितनी स्थिति में पहले थी और क्या कुछ विकास हुआ है। बताइए और कुछ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई है? वृद्धा पेंशन में ऐसे कोई समस्या? हमारा तो 80 से कम ना होता। वृद्धा पेंशन मिलता आपको? मिले 400। अच्छा, 400। हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र में ज़्यादा हुई है, आप विकास को लेकर कितना देखते हैं? देखिए, पिछले 5 साल में बात करें या उसके पिछले 5 साल, फिर आपकी उम्र ज़्यादा है क्योंकि आपके पास तजुर्बा भी ज़्यादा होगा, तो आपको पास आइडियाज़ होगा कि कितना विकास हुआ है। मैंने ये मुखिया के पाए के बहुत अधिक विकास बा, और मुखिया कौनो आयल दहा के चल गए, मुलाकात करना कह रहे आयल हमने से, कहाँ के मरल कहाँ के जियल ओकरा के देखे नहीं। अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं जो सलेमपुर पंचायत को, जो सलेमपुर में मुखिया गए तो 15 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हम लोग वहाँ पर जाए तो बोलता है कि आप यहाँ आए हैं, जाओ ग्राम पंचायत में जाओ। हम अच्छा, देखिए, अगर लोगों ने वोट करके अगर आपको मुखिया बना दिया है तो ये कतई सही नहीं होगा कि आप उस पद की गरिमा को खराब करें और उसका गलत इस्तेमाल करके आप लोगों को डराए धमकाएं। ये कतई हमारा ये जो देश है ये मंजूर नहीं देती है। अगर जनता के हाथ में जो वोट देने की अधिकार है, उससे हमेशा गलत लोगों को सबक सिखाने की ज़रा भी कसर नहीं छोड़ती है। तो जनता इतना इस बार और अब की जनता इतना ज़्यादा होशियार हो गई है, जान गई है और जानकारी है कि क्या गलत है और क्या सही है, इसकी पूरी जायजा रखती है और हर चीज़ों को सही तरीके से जवाब देना भी जानती है। आप बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी अशरफ आलम हुआ। जो ये क्या कहना चाहते हो? कुछ ऐसी परेशानी है क्या? 5 साल मुखिया का पोस्ट पर इससे पहले बेटर ने काम करे, जैसे हमारा अगर कोई काम होता था सिग्नेचर के रिलेटेड या कुछ भी अगर काम होता था जिससे कहता था से मुखिया से साइन करा के लाओ, अगर हम इनके घर पे दरवाजे पे जाया करते तो हमें इज्जत सम्मान प्रतिशत सब मिलता था और हमारा काम भी हो जाता था बिल्कुल। कभी इन्होंने हमें डांट फटकार कर नहीं बोला, जैसे कि कोई और होता था तो हमें कहता था हमारे पास टाइम नहीं है, आप ग्राम पंचायत में आइए, वो तरह तरह की बातें, पर ये हमारे तरीके से बेस्ट हैं। देखिए, तो फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ से लोगों की रिएक्शन आपको सीधी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग ने यहाँ क्या सोचा है, क्या परेशानी का सामना किया है और उसको कैसे जवाब भी दिया है, इसका सीधा तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलिम है। मुखिया के इसलिए हम लोग चुन रहे हैं पुरानका मुखिया को कि जी मुखिया जो है समाज का हम लोग आदमी है, समाज में जुड़े रहते हैं और मरण हरण में सब में साथ रहते हैं। जब भी कोई फ़ोन करता है तभी आकर जुड़ते हैं उसमें। हाँ, देखिए, मुखिया भी ऐसा ही होना चाहिए या हमारा जो भी नेता हो ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी हमारी ज़रूरत हो हमारे सामने खड़ा हो, हमें जो भी समस्या हो उसमें हमारी मदद करे ताकि हम उस समस्या से निजात पा सकें। और जब वोट हमने दिया है तो सरकार का जितना भी फंड है एक आम नागरिक तक पहुंचाने का काम अगर कर रहा है तो वो व्यक्ति सही है। और इस मुद्दे पे जो जितना भी लोग हैं एकदम खुल के बात कर रहे हैं और हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम हो आपका? किशोरी लाल शाह। क्या कुछ परेशानी है क्या पिछले 5 साल में या फिर अगले? अब अच्छा, क्या देखना चाहते हैं अब की बार? क्या देखेंगे? अब तो मुखिया को बनाना चाहते हैं हम लोग। हाँ। और सलेमपुर पंचायत में भेजना नहीं चाहते, ऐसे कि सलेमपुर में 15 साल मुखिया रहा, कुछ काम नहीं किया।
हम लोग नहीं, ये तो आप डिवाइड कर रहे हैं कि हम सलेमपुर में नहीं भेजने देंगे, ये नहीं करने देंगे। एक अच्छा व्यक्ति को चुनिए ना। काम करे वाला मुखिया ही हमारा, ऐसे हम भेजे नहीं चाहते सलेमपुर। अच्छा, ऐसे ही रखेंगे, अपने यहाँ रखेंगे, जुधारा रखेंगे मुखिया को। मुखिया बहुत काम किया है यहाँ, शौचालय। अच्छा, आप अगर वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? किसी को वोट करते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं? किसी के अंदर वोट, अगर किसी को वोट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? उसका छवि देखेंगे, उसका विकास देखेंगे, या फिर वो कितना अमीर आदमी है, ऐसा कुछ देखेंगे? अमीर गरीब से मतलब नहीं है, विकास का हमारा जरूरत है। विकास हुआ है बहुत ज़्यादा यहाँ। और कुछ लोगों से बात करेंगे, हम जानेंगे। देखिए, आपका नाम क्या हुआ? पतरेंग साहब। अच्छा, आप बताइए कि अब की बार क्या कुछ होगा, कितना बदलाव होगा? बदलाव तो अब मुखिया जी के जितावे के बा, पुराने के अच्छा, काम कैले बा। हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है हमने का। अच्छा, कोनो बेर बोलाई ले सब चल वालन दो ये तो बा। अच्छा, अब की बार आपके पंचायत से कितने मुखिया कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं? 4 आदमी शायद काजू बा। 4 आदमी। आप बताइए। विकास से काम हुआ है, जो मुखिया जी प्रेजेंट में हैं वो किए हैं। अच्छा, 2-4 विकास के अगर नाम रख दे कि इस चीज में पहले बहुत दिक्कत होती थी। सड़क हुआ, नल जल हुआ, ये सब हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उन्होंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं लिया। हाँ, देखिए, इसमें एक बड़ी लोचा हर पंचायत में हमने देखा है, और हर जगह हमने देखा है कि लोगों की ये ज़्यादा कंप्लेन आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पीछे जब लोग को पास कराना होता है तो उसके पीछे पैसा मांगा जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं है। ये मुखिया जी के सामने ये कभी ये आवाज़ नहीं किसी ने उठाया कि पैसा लिए हैं। अच्छा, इस बार आप ये मुखिया खड़े हुए हैं क्या? जी। क्या नाम हुआ उनका? उपेंद्र पासवान है। अच्छा जी, हम ज़्यादातर गांव में नहीं रहते हैं, फिर भी हम जब भी आते हैं तो उनको गांव में ही देखते हैं। अच्छा, 2 महीना 4 महीने पर आएंगे आते हैं तो गांव में ही देखते हैं। इस गांव के बहुत अच्छा, आप जब अपने एक पंचायत को पिछले 10 साल के बाद जब आते हैं या फिर 5 साल के बाद आते हैं तो कितना कुछ विकास देखते हैं? बहुत ज़्यादा देखे हुआ है विकास। तो हम 5 साल से देख रहे हैं, पहले नहीं था। पहले नहीं देखे। तो इनका कहना यह है कि विकास का जो लहर है वो पिछले 5 सालों में हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं था। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? हमारा बाबू यादव। अच्छा, क्या देखते हैं कि पंचायत को कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर बा हमारे सलेमपुर पंचायत। अगर आप वोट देने जाते हैं तो आप प्रत्याशी में क्या देखते हैं, क्या सही होना चाहिए, किस मुद्दे पे आप इस बार वोटिंग करने वाले हैं? हमारे मुखिया काम कैले बा, ओके वोट दे। अच्छा, विकास रहेगा? बहुत विकास कैले बा। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये विकास के मुद्दों पे बात करेंगे, तो जरा और लोगों से बात करते हैं। और बताइए, कितना विकास हुआ आपके पंचायत का? क्या क्या? अच्छा, आपको सरकारी फंड में क्या कुछ मिला है, ये बताइए। जल नल बा। अच्छा, पानी आते रहता है आपके? हाँ, आते जाता है। हाँ, आते ही जाता है। अच्छा, इस बार क्या स्थिति है? ठीक है, बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो आप इस बार क्या देख के वोट करेंगे? हमने के तो मुखिया जी के जीता है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? कैसे? ठीक बारन। हाँ, ये अच्छा बारन। अच्छा, विकास करते हैं? हाँ, विकास करल। हर स्थिति में खड़े रहते हैं? हाँ, जे बोलाई ओकरा लगे आवलन। अच्छा, हाँ। तो यहाँ जो लोग हैं उनका सीधा रिएक्शन आप देख रहे हैं कि इस बार क्या कुछ चाहते हैं, कितना परिवर्तन होगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, आपको 1 मिनट, यहाँ के स्थिति को आपके बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती में आके बोले, आपको जो सही लगता है वो बात बताइए। अगर कहीं विकास नहीं हुआ है, अगर कहीं आपसे पैसा मांगा गया है, या फिर कोई आदमी आपका काम नहीं करता है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। या फिर ना तो ठीक बा, मुखिया साहब जो जिधारा वाला बारा न करे के जितावे के। क्या नाम है उनका? उनको नाम के तो हमरा तनका बहुत होगा। अच्छा, कथी नाम है? हाँ, उपेंद्र प्रसाद। तो यहाँ हम ग्राउंड जीरो से वार्ड नंबर 12 और 13 से हम सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं को उनका क्या मुद्दा है, इस बार क्या इलेक्शन 24 को होने वाले हैं, तो इसको देखते हुए कितनी लोगों में तैयारी है और क्या कुछ करेंगे। और इस बार जब इलेक्शन होने वाला है तो लोग अपना क्या मुद्दा रखेंगे और किस मुद्दे पे वोट करने जाएंगे,
किस मुद्दे को ध्यान रखते हुए वोट करेंगे, क्या कुछ विकास है, इस पे भी हम बात लगातार कर रहे हैं। सभी लोगों से बात कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है इस पंचायत में, क्योंकि अभी इस मुद्दे पे बात करना इसलिए बेहद ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये पर्व 5 साल के बाद आता है और 5 साल के बाद आता है तो लोगों को ज़रूरी है कि सही लोगों से बात किया जाए और जाना जाए कि उनका क्या मुद्दा है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम कमरुद्दीन। अच्छा, अगर किसी भी पंचायत को वोटिंग करने आप जाते हैं तो क्या देख के वोट करते हैं? पहचान देखकर वोट करते हैं। क्या पहचान करते हैं आप? वो जो उस पर पहचान रहता है वो देखकर वोट देता है आदमी। पैसा लेकर तो वोट नहीं देते हैं ना आप? नहीं, पैसा नहीं लेकर वोट नहीं देते। आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कहता है कि हमें ही वोट करिए? कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। अच्छा, आप इस पंचायत में कितने बार आ चुके हैं और क्या देखते हैं कि इस पंचायत की क्या स्थिति है? पहली बार हम यहाँ आए हैं। क्या कैसी लगती है स्थिति इस पंचायत की? पंचायत की स्थिति अच्छी है लोग का। आपको खराब नहीं लगता इस पंचायत की स्थिति? नहीं, खराब नहीं लगता है। क्यों? लोग का बात व्यवहार सही है तो खराब क्या लगेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमको ये कहना चाहते हैं कि मुखिया सही है। मुखिया के रीजन में 5 साल में बहुत काम हुआ है। 15 साल त्रिभुवन रहा, 5 साल त्रिभुवन, 10 साल उमेश मुखिया कोई काम ना किया हम लोग का विकास। ये मुखिया 5 साल में बहुत विकास किया और कचहरी जिधारा का था 1 नंबर बनवा दिया। अब ये से विकास कैसा किया, नल जल सब कुछ मिलता है, राशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। ऐसा मुखिया हम लोग को चुनना चाहिए। ये मुखिया को हम लोग वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये मुखिया ठीक है। इस बार ये मुखिया खड़े हो चुके हैं क्या? हाँ। क्या क्या चुनाव चिन्ह है उनका? उनका चुनाव चिन्ह ये थी ढोलक छाप। क्या नाम हुआ आपके मुखिया का? हाँ, उपेंद्र पासवान। क्या स्थिति है उनकी इस बार क्या स्थिति है? ठीक है स्थिति, हम लोग सब लोग उनके लिए वोट देंगे। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से सीधे हम लोगों से एक लोगों से बात करने के हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों की समस्या यहाँ ज़्यादातर उतनी ख़राब नहीं है क्योंकि हर लोग यहाँ अपना बात खुल के रख रहे हैं और अपनी स्थिति बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम हो आपका? रोजा मियाँ। अच्छा, आप अपने पंचायत की स्थिति कैसे देखते हैं? बेहतर है, अच्छा है या ख़राब है? पहले के मुखिया रही हैं। नहीं, स्थिति पहले बताइए। आप अपने पंचायत की स्थिति बताइए। विकास के मामले में कितना बेहतर है आपका पंचायत? ठीक बारान। अच्छा, सब काम कोयले बारान, नल जल वाला, रोड के, बूढ़ा पेंशन सब काम कर रहा। अच्छा, आप क्या करते हैं? हमनी के तो किसान बने से खेती बाड़ी करी ले। पशु पालते हैं आप? हाँ, बोल बाटे। तो पशु पालते हैं तो सरकार की तरफ से पशु शेड मिलना चाहिए होता है। तो इस स्थिति में पशु शेड मिला है क्या आपको? जी ना, अभी पशु शेड नहीं मिला है ना। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो नल जल योजना से लेके उराही तक, पौधारोपण हो गया, मनरेगा भी है, उसमें स्ट्रीट लाइट भी है और पिछली बार तो डस्टबिन से लेके आपको सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, साबुन भी मिलना था, मास्क भी मिलना था, माथो मिलल, साबुनो मिलल, अच्छा, बाल्टियों मिलल, सब कुछ मिलल बा। अच्छा, क्या देखेंगे अब की बार अगर आप वोट करेंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले आपके पंचायत के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है? जरूरी चीज़ बा जो हमें काम अच्छा चाहिए तो मुखिया जी के वोट जीत दिए ना उनका। अच्छा, क्या नाम है आपका मुखिया का? उमेश लाल, उपेंद्र पासवान। उपेंद्र पासवान। उनका चुनाव चिन्ह क्या आपको पता है? डंका छाप। डंका? डंका तो है ही नहीं, उस डंका को ढोलक बोलते हैं। ढोलक। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? नथैयान खातून। आप अपने पंचायत की विकास कैसे देखती हैं? कितना विकास हुआ है पंचायत में? पंचायत में तो बारन मुखिया जी तो हमने के सब काम करावल, नल जल, मरण हरल निमन बजाएं, दुख बेराम में सब में हाजिर रहलन। सब में हाजिर रहल बेचारा, हमने के देखभाल करलन, काम धंधा कुछो बात करावलन। तो इस बार क्या देखने को मिलेगा? मुखिया जी के हम जिताएंगे। अच्छा, क्यों मुखिया जी को क्यों जिता रही हैं आप इस बार? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए? हाँ, अच्छा काम करे तो अच्छा आदमी के ना जितावल जाए तो बाउर आदमी के जितावल जाए। अपना नाम बताइए पहले। रामेश्वर प्रसाद यादव, सलेमपुर पंचायत में मेरा घर हुआ।
यहाँ का हमारा उपेंद्र पासवान मुखिया है, बहुत अच्छे काम करते हैं। नल जल बिजली पंखा कहने पर रोड गली नली नरेगा सारा काम पौधारोपण काम सब करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हम लोग का जनता यहाँ जो है बहुत खुश है कि हम लोग फिर मतदान उपेंद्र पासवान को ही करेंगे, जो उनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्यों करेंगे? आखिर उपेंद्र पासवान पिछली बार मुखिया थे इसलिए करेंगे या फिर नहीं, विकासशील आदमी है। अच्छा, विकास करते हैं, उस पर हम लोग मतदान करेंगे। देखिए, पशु शेड का क्या स्थिति है, इस पे कुछ अगर बताना चाहें। जिसके पास मानते हैं कि 1-2 पशु है, पशु शेड काहे बनवाएगा? यहाँ 10-20 पशु कोई नहीं पोसता, इसलिए शेड नहीं बनवाया है। हाँ, नहीं तो बराबर प्रेरित करते हैं कि आप लोग अगर माल 10 को 5 को पोसते हैं तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ के जो वर्तमान मुखिया भी हैं और इस बार भी खड़े हो चुके हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि लोगों का अभी आपने रिएक्शन देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग। अब इनका रिएक्शन लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ। मैं यहाँ का न्यू वर्तमान मुखिया हुए और इस बार भी खड़े हैं? इस बार भी मैं खड़ा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और मैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों को छठ गंगा स्नान का हार्दिक बधाई और शुभकामना दे रहा हूं और साथ साथ मैं अपने ग्रामीण जनता से यह भी निवेदन कर रहा हूं कि फिर मुझे मतदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। अच्छा, ऐसे कैसे आपने इतना काम कर दिया कि लोगों का भी रिएक्शन सब आप ही के पक्ष में ज़्यादा है? क्योंकि जितना भी अभी तक लोग से हमने बात किया है वो ये लोग कह रहे हैं कि आपने फ़िलहाल 5 साल में तो बेहतर ही काम किया है। ऐसा क्या कर दिया आपने? जैसे मैंने ग्राम पंचायत का मेरे पंचायत वासियों ने वादा कराया था कि ग्राम पंचायत का जीर्णोद्वार करा दीजिएगा मुखिया जी, आप चुनाव जीतिएगा, तो मैंने सबसे पहले मैंने ग्राम पंचायत का ही जीर्णोद्वार कराया, 4 दीवारी कराया और उसमें फेबर ब्लॉक का काम हम कराए। और जो भी सरकार के नियम संगत जो भी योजना आया उसको मैंने सक्रिय ढंग से इसको धर्म और कर्तव्य समझते हुए मैंने काम किया। अच्छा, कालाबाजारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि करप्शन कितने तरीके होते हैं ब्लॉक से लेके पंचायत तक? उसमें अगर आप जीत के आते तो कितना रोक लगाएंगे और कितना लगाम लगाएंगे कालाबाजारी पे? ऐसे तो हम पूरा प्रयास करते हैं, जहाँ भी हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत वासी को कहीं दिक्कत ना हो, हम अपने से जाके जो समस्या होता है उसको वीडियो से बात करते हैं और पंचायत वासियों तक लाभ पहुँचाते हैं। अच्छा, अगर इस बार अगर जीत के आप आते हैं तो इस बार क्या वादा कर रहे हैं आप जनता से? अब की बार यह वादा है कि अब की बार मैं जीत कर आया तो पंचायत सरकार भवन मैं बनवाऊंगा। डंके की चोट पे कह रहे हैं? डंके की चोट पर कह रहे हैं। तो ये जो चुनावी दंगल है ये अभी वर्तमान मुखिया भी रहे हैं, इनसे अभी जितना भी हम लोगों से रिएक्शन लिए उसको भी आपने देखा और इनका क्या सोच है, अगर ये जीत के आते तो क्या कुछ करेंगे इन्होंने अभी बता दिया है। तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं कि क्या स्थिति है इस बार की, क्या स्थिति है इस बार की। आपका नाम क्या हुआ? करमुल्ला। अच्छा, पंचायत के विकास को कैसे देखते हैं? बढ़िया देखता है। कितना हुआ है विकास? अधिकार बने। हाँ, अधिकार बने का विकास? लाइट लगी है, सड़क बना है, नल जल योजना ये सब मिला आपको? हाँ हाँ हाँ, सब मिलल बा। अच्छा, हाँ, एको बाकी नहीं। हाँ, इस बार आप क्या देख के वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? वोट दिया ही। अच्छा, हाँ, इनके फिर जीता बोल जी। क्या नाम हुआ आपका? नूरजहान। अच्छा, इस बार बताइए कि अब की बार अगर वोट करेंगे आप क्या देख के वोट करेंगे, विकास या क्या? मुखिया जी विकास कैले बड़न आ करी हन। अच्छा, करे के हमने वोट दे। 2-4 अगर विकास की अगर बात करें तो उसमें क्या स्थिति है आपके पंचायत की, कितनी स्थिति बदली हुई है? इनका पास घमंड नहीं है, कोई बुलाते हैं तो चले आते हैं गांव में, किसी के बुरा नज़र से नहीं देखते हैं, अच्छा से देखते हैं। कोई काम करिए उनको बुलाइए, हम लोग के दरवाज़ा पर चले आते हैं। आज तक ले हम लोग नहीं देखे हैं कोई मुखिया किसी के दरवाज़ा पर जा। हाँ, कोई हम लोग आज तक ले नहीं देखे हैं। ये ऐसा मुखिया है कि किसी के पास किसी के दरवाजे पर। अच्छा, ये मुखिया इस बार फिर खड़े हो चुके हैं। हाँ। तो इनका चुनाव चिन्ह आपको पता है? हाँ, पता है, ढोलक छाप है। अच्छा, क्या नाम है मुखिया जी का? उपेंद्र पासवान। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखिए यहाँ की जो स्थिति है, लोगों को अभी तक
ये समझ आ चुकी है कि विकास क्या कहलाता है, विकास कितना होना चाहिए, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको ग्राउंड जीरो से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल।